गाइस, जैसा कि लास्ट वीक हमें बैंक निफ्टी में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, उस वजह से ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही थी, यहाँ पे जिसपे हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है और उसी के नीचे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। सो अब आगे के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, बैंक निफ्टी में अपकमिंग वीक पूरा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, उस बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडे के दिन हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो यहाँ पे प्रॉपर चैनल टाइप पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर मार्केट बार बार ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस लेता है, लोअर साइड पे बार बार सपोर्ट लेता है और इसी के अंदर में हम मूव करते हुए चल रहे हैं। बार बार हायर साइड पे रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और चलती हुई आ रही थी, जिसके आसपास भी मार्केट ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, पर जैसा आपको पता है जितनी बार मार्केट एक लेवल पे या एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है वो वीक होती हुई जाती है। उसके बाद अभी फाइनली मार्केट ने इसके लोअर साइड पे आके काफी अच्छा कंसोलिडेट किया। इस ट्रेंड लाइन को हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ऑलमोस्ट जब ये ग्रीन कैंडल के आसपास हम खड़े हुए थे यहाँ पे, तब भी मैंने आपसे इसको डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे से चलता चलता डायरेक्टली ऊपर की साइड पे आया तो इस तरह से ये ब्रेक नहीं हो सकती, और अगर हो भी जाती तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है इस तरह से। सेम वापस से ऊपर से चलते चलते मार्केट डायरेक्टली नीचे आया तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। फिर मार्केट कुछ वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, 4-5 वीक एक रेंज के अंदर में बार बार हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अभी फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे रेंज के बाहर करना स्टार्ट कर दी है, जहां पे कहीं ना कहीं ये अंदर वाली ट्रेंड लाइन भी हमें ब्रेकडाउन होती हुई नजर आ रही है। सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा कहां पे आएगा, जहां पे पहले हम इस लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट ले चुके हैं, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 49,230 के आसपास, 200 के आसपास देखने को मिलेगा। इस जोन के आसपास एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट आएगा और ये ऐसा लेवल है, पहले का भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके आसपास हम कई बार यहाँ पे स्टक हुए, बार बार इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, क्रॉस करते थे तो अच्छी क्लोजिंग नहीं हो पाती थी। फिर जब मार्केट ने इसके ऊपर निकलना चालू करा तो आप देखेंगे वापस से नीचे आने की कोशिश करी, पर इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे इलेक्शन के दिन पे जो फॉल हुआ था उस वजह से मार्केट इसके नीचे भी गया था, पर कहीं ना कहीं उस वीक क्लोजिंग भी इसके ऊपर आके ही हुई थी, तो पहले ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, अब इसके नीचे क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हमें 49,200 के आसपास देखने को मिलेगा। 50-100 पॉइंट हम ऊपर नीचे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि 1 वीक टाइम फ्रेम पे जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं, तो उसमें 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये सपोर्ट इसी लेवल के आसपास हमारा निकल के आने वाला है, जिसको बेटर क्या हो जाता है कि हम एज अ जोन यहाँ पे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि मार्केट चैनल के हायर साइड से कंटिन्यू नीचे की साइड पे आया, बार बार यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करना चालू किया है, तो ये जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, जब तक मार्केट इसके हाई के ऊपर जाके सस्टेन करना चालू नहीं करता है, जैसे यहाँ पे बार बार यहाँ पे बायर्स भी फाइट कर रहे थे, सेलर्स भी फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइनली सेलर्स ने अपनी पावर दिखाना चालू किया है। तो जब तक मार्केट जैसे 52,000 के ऊपर जाके कुछ सस्टेन करना चालू नहीं करता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारा, और इसी के आसपास से मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। ये कैंडल का हाई भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली जो हमें देखने को मिल रहा है 52,177 के आसपास। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट निकलना चालू नहीं करता है, अग्रेसिव बाइंग की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगी। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जोन के आसपास हम आ चुके हैं, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहे हैं। पहले ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था, फिर वापस से मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास होल्ड करके खड़े हुए हैं। और जैसा मैंने आपको थर्सडे के लिए एनालिसिस शेयर किया था कि 2 दिन से हम कंटिन्यू फॉल कर चुके हैं, प्लस एक एबनॉर्मल दिन होने वाला है थर्सडे का, जहां पे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी साथ में होने वाली है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्या था कि ये पहला दिन था हमारा जब हमने वीकली एक्सपायरी जो खत्म हो गई निफ्टी बैंक की, उसके बाद पहला दिन था, तो मार्केट का उस तरह से किस तरह से रिएक्शन रहता है उस बात पे, उस वजह से भी एक एबनॉर्मल दिन हमारा होने वाला था। तो मैंने आपसे ये कहा था एबनॉर्मल सेशन रहेगा, जहां पे 2 दिन फॉल कर चुके हैं, तो मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है, दोनों साइड के ऊपर नीचे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट फ्लैट खुला, ऊपर भी गया, वापस से नीचे भी आया, और कहीं ना कहीं वापस से वहीं क्लोज कर दिया जहां पे ओपन हुआ था। इस वजह से प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल भी आपको देखने को मिल रही होगी, कंफ्यूजिंग कैंडल जहां पे बायर सेलर्स फाइट किए। उसी के साथ साथ एक इनसाइड कैंडल भी आपको यहां पे देखने को मिल रही होगी, जहां पे पिछली कैंडल का ना तो हमने लो क्रॉस करा, ना ही हाई क्रॉस करा। तो होपफुली आपको थर्सडे के लिए जो हमने एनालिसिस किया था उससे काफी हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आपका थर्सडे का दिन, कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जब भी मार्केट इस तरह से फॉल करता है उसके बाद यहाँ पे पॉज लेता है, अगर वापस से इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे, पर वहीं पे अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन नहीं करता है, फ्लैट खुल जाता है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और देखने को मिल सकता है मंडे के दिन पे, स्पेशली इंट्राडे में। तो कोई भी जो बाइंग का मूव आएगा, जैसा मैंने आपसे कल के निफ्टी 50 एनालिसिस में भी डिस्कस करा, अगर आपने कल का निफ्टी 50 का एनालिसिस
एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी कल फ्राइडे को अपलोड कर दिया गया था। तो उसमें मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि बाइंग अगर जो भी हमें करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें करनी है। रिट्रेसमेंट वाली बाइंग कैसी होती है कि सिर्फ उसको इंट्राडे तक सीमित रखना है, कोई यहाँ पे हमें उसको कैरी ऑन करके नेक्स्ट डे के लिए नहीं लेके जाना, सिर्फ इंट्राडे तक सीमित रखना होता है, छोटे मूव के लिए हमें जाना होता है और क्वांटिटी भी हमें कंट्रोल रखनी होती है उसमें। तो उस टाइप की बाइंग के लिए हम जा सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट से गैप अप वगैरह खुलता है यहाँ पे और ऊपर निकलना चालू करता है। तो सेलिंग जब भी कर पाएंगे जब मार्केट इसके लो के नीचे कुछ निकलना चालू करता है या जैसे डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में इमीडिएटली अगर ऊपर नहीं आ रहा तब हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज क्या हुआ है, 2 दिन से अच्छा फॉल हो चुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है, तो जब तक पॉज ले रहा है तब तक हमारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और पॉज की साइड पे ही प्लान रहेगा। अब अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो ये रेंज बन रही थी, जिसका मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट में ये ऐसी रेंज थी जहां पे मार्केट बार बार इसकी लोअर साइड पे आता था तो ऊपर एक मूव करता हुआ नजर आता था, बार बार ऐसा कर रहा था मार्केट। फिर जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करा यहाँ पे तो अगले दिन वापस से मार्केट गैप अप खुल के इसके ऊपर आ गया, फिर वापस से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इस तरह से मूव करना चालू कर दिया। तो जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर मार्केट ऐसा बार बार यहाँ पे कर चुका है तो अगर इसके नीचे आता है तो हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, सब लोगों का ये स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे कट डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। अब जैसा कि इस जो पूरी रेंज में हम काम कर रहे थे इसका बार बार मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी पर बार बार इसके ऊपर आता था, तो यहाँ पे जो ये रेंज बन रही थी इसका टारगेट अगर हम देखते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था रेंज के टारगेट इस तरह से निकाले जाते हैं कि जहां से रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रेंज का टारगेट लगा के अगर हम देखते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट आपको 49,200 के आसपास निकल के आ रहा है, जैसा मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल बताया। बस इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट को ये टारगेट अचीव करना है तो एक वन वे सेलिंग करने के बाद मार्केट अभी यहाँ पे पॉज ले रहा है, थोड़ा बहुत इसी फ्लो में ना जाते हुए बेटर हमारे लिए क्या हो जाता है कि मार्केट थोड़ा बहुत पहले ऊपर जाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दे, जिससे क्या होगा ये आसपास के जो सेलर्स वगैरह आए हैं इनको मार्केट थोड़ा सा हल्का कर देगा, भगा देगा, लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पे नीचे जाने के लिए फर्दर बायर्स वगैरह के और स्टॉप लॉस वगैरह आ जाएंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस लिक्विडिटी वगैरह आ जाएगी। तो फिर अगर मार्केट इस तरह से करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तब हमें ये काफी अच्छा शार्प सेलिंग के साथ ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। सो मैं पर्सनली यही चाहता हूं कि मार्केट ने एक वन वे सेलिंग कर दी 2 दिन, उसके बाद मार्केट यहां पे रुकना चालू करा है, अब थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह ले ले, फिर बाद में सेकंड प्राइजेशन नेक्स्ट प्राइजेशन अगले दिन का किस तरह से बनता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिर बाद में अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मैं प्लान आपसे डिस्कस करता हूं ये मेरा प्लान है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसा करता हुआ नजर आएगा, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, अपनी चाल अपने हिसाब से डिसाइड करता है, मार्केट को कोई भी बांध के नहीं रख सकता, ना आप रख सकते, ना मैं रख सकता, ना कोई अदर पर्सन रख सकता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, सब अपना अपना वहां पे नॉलेज यूज करते हुए, एक्सपीरियंस यूज करते हुए अपना प्लान डिजाइन करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तब हमें काम करना है, तो ये हमारा फेवरेबल प्लान हो जाता है। पर मार्केट ऐसा ही करेगा वो कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते, वो गलत बात हो जाती है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो मेरा बेस्ट प्लान मेरे लिए वही है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इनको हल्का कर दे, फिर अगर नीचे जाता है तो वो अच्छा रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट 2 दिन से अच्छा स्ट्रेच ले चुका है, अब एक एबनॉर्मल दिन होने वाला है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोल्टिलिटी क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा दोनों साइड के लोगों को ट्रैप कर सकता है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, जहां पे दोनों साइड के मूव हमें जिगजैग देखने को मिल सकते हैं। एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड, आप देखेंगे तो मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन खुला, ऊपर भी गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस करा था 500 वगैरह का, और ये भी कहा था मैंने आपसे कि जब मार्केट इसके ऊपर प्राइजेशन बनाना चालू करेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग वगैरह कर सकते हैं, जहां पे ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह हम समझते हुए इसको प्लान कर सकते हैं। पर मार्केट डॉट उसी पर रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आता है, कंप्लीट एक जिगजैग डे बना रहा और सपोर्ट भी मार्केट ने एक्जैक्टली वही लिया जो हमने डिस्कस किया था, ये भी 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, फिर मार्केट कहीं भी बीच में भी यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, मार्केट ने एक फॉल दिखाने के बाद अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह, ये सेलर्स वगैरह तो बैठे ही हैं पीछे के, इनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, जिन्होंने को निकलना होगा वो निकल गए होंगे। उसके बाद वापस से सेलिंग हुई पर मार्केट वापस से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स भी बैठे होंगे, थोड़े बहुत सेलर्स भी बैठे होंगे, और सेलर्स क्यों बैठे होंगे क्योंकि मार्केट एक अच्छा फॉल करने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है, तब यहाँ पे सेलर्स भी वापस से नए फ्रेश सेलर्स आते हुए नजर आते हैं जिनकी वो ऊपर की पूरी रैली मिस हो गई है। उसी के साथ बायर्स यहाँ पे क्यों बैठे होंगे क्योंकि मार्केट एक्जैक्टली 50,000 के आसपास यहाँ पे होल्ड करके खड़ा हुआ है, ये आपको साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है, 50,000 के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो बायर्स भी यहाँ पे बैठे होंगे। अभी दोनों पार्टी यहाँ पे बैठी है, तो इस बीच में अगर जैसे मार्केट ओपन हो जाता है और ऊपर निकलना चालू करता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट खुला, हल्का फुल्का ऊपर नीचे 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, पर ऊपर निकलना चालू करना चाहिए इमीडिएटली, उसमें हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलेगा उसमें भी हम सेम प्लान रख सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, हल्का सा गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया पर वापस से फेलियर में कन्वर्ट कर दिया क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट करके। तो अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के वापस से अपना क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू कर सकता है।
डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं उस केस में भी हम ऐसा ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, मार्केट जैसे इमीडिएटली गैप अप खुला पर फॉल करके बीच में आ गया तो फिर ये रेंज के बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वापस से कंफ्यूज हो जाएगा। तो डायरेक्टली गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर निकलता है उसमें भी हमारा ऐसा ही प्लान रहेगा। सेलिंग के लिए हम जब प्लान कर सकते हैं जब मार्केट जैसे डायरेक्टली कोई अच्छा गैप डाउन वगैरह खुले और ये 50,000 के लेवल के नीचे जाना चालू करता है, तब हम यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। और फिर भी अगर हमने यहाँ पे जैसे एक लेवल फिक्स कर लिया कि मार्केट अगर इसके नीचे जाना चालू करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बस उसमें टारगेट हमें अच्छे से ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ही बायर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे निकलना चालू करता है ये अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे। फिर अगर इन्वेस्टर्स वगैरह अपना पोर्टफोलियो बुक नहीं करते हैं तो मार्केट कहीं से भी फिर वापस से लिक्विडिटी जनरेट करने ऊपर आ सकता है या होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। तो उसमें प्रॉपर्ली हमें ट्रेल करना जरूरी रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 560 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 792 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके आसपास मार्केट यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आया था पहले भी। और यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे 625 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है और 49,230 के आसपास एक ऐसा लेवल है जैसा मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहा कि यहाँ पे हमारा रेंज का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो इसके आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है। वापस से एक लाइन में पूरा प्लान अगर कंक्लूड करता हूं तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सेलिंग के बाद अभी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली सेलर्स बैठे होंगे और थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है तभी वो अपने स्टॉप लॉस देने वाले हैं, बायर्स वगैरह जो बैठे हैं, क्योंकि ये ऐसा लेवल है 50,000 के आसपास। अगर जैसे मार्केट पहले नीचे गया वापस से ऊपर आ गया तो जब इसके नीचे दोबारा जाएगा तभी वो यहाँ पे कुछ लड़ना चालू करेंगे। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है बाय कर सकते हैं, फ्लैट खुल जाता है बाय कर सकते हैं, या कोई गैप अप वगैरह मिल जाता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बाइंग का बात कर रहे हैं ये रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें प्लान करना है, क्योंकि ब्रॉड पर्सपेक्टिव अभी भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा वीक साइड पे बना हुआ है या कोई हमने स्ट्रेंथ का साइन अभी तक नहीं दिखाया है। बाकी अगर आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, कल अपलोड कर दिया गया था। और बैंकेक्स की लास्ट वीकली एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, तो उसका एनालिसिस भी कल अपलोड कर दिया जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।